हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी आप मेरे चैनल को देखें या मेरी रेसिपी को देखें तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मेरे पेज है, उसको भी आप फॉलो कर लें। तो आज मैं आपके सामने मैदा के मालपुए बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने 1 लीटर फुल फैट दूध लिया हुआ है रबड़ी बनाने के लिए। तो रबड़ी बनाने के लिए आपको फुल फैट दूध ही लेंगे, वो बहुत अच्छी उससे रबड़ी बनेगी। तो यहाँ 1 लीटर दूध है। अब इसको मैं धीरे धीरे से पकाऊंगी मीडियम आंच पे, और इसको बराबर चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस बीच बीच में आकर आप इसको चला दिया करिए, जिससे कि जो दूध है वो लगे ना और अच्छा से हमारी रबड़ी तैयार हो जाए। तब तक हम दूसरा भी काम कर लेंगे। तो इसको धीरे धीरे से मीडियम आंच में पकने दीजिए। इधर जब तक हमारी रबड़ी तैयार होती तब तक हम इधर अपना शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। उसमें मैंने 1 कटोरी चीनी ली है और इसमें 1 कटोरी ही हम यहाँ पर पानी लेंगे। चीनी और पानी हम लोग एक बराबर ही लेंगे, जिससे कि हमारी जो चाशनी बनेगी वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ये मालपुआ में डालने के लिए मैं चाशनी बना रही हूँ और इसको धीरे धीरे ही मीडियम आंच में ही पकाना है। और यहीं पर मैं थोड़े से केसर के जो धागे हैं वो डाल दे रही हूँ। केसर के धागे जो डालना ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डालो, ना हो तो कोई बात नहीं। इससे जो है कि हमारी चाशनी का जो कलर है वो बहुत ही बढ़िया आ जाता है। यहाँ पर हमारी मालपुए की चाशनी जो है वो बनके तैयार हो गई है। चाशनी जो है हमको ना 1 तार की बनानी है ना 2 तार की, बस इतनी सी चाशनी बननी है कि बस वो हमारे उसमें हल्का सा ये चिपचिपापन आ जाए। और चिपचिपापन हमारी चाशनी में आ गया है और अपनी मालपुए की हमारी चाशनी तैयार हो गई। अब हम मालपुआ बनाने के लिए जो घोल है उसकी तैयारी करते हैं। जिस तरीके से रसगुल्ले की चाशनी होती है ना, बिल्कुल चिपचिपी सी, बस उसी तरीके से हमको अपने मालपुए के लिए चाशनी बनानी है। तो आइए अब हम जल्दी से नेक्स्ट काम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी रबड़ी है वो बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। इसको रबड़ी को बनाने में कम से कम मुझे 20-25 मिनट लगा है। और ये जो रबड़ी की आप जो देख रहे हैं ना, बस इतने ही उसमें हमको रबड़ी बनानी है, ना ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा गाढ़ी। बस यही रबड़ी जो है हमारे मालपुए में यूज़ की जाएगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। इस शेप में ही हमको अपना रबड़ी बनानी है। बस आराम से ये हमारे मालपुए में अच्छी तरीके से बैठ जाए। अब हम इसको ठंडा होने देते हैं और ठंडा होने के बाद ही हम अपने मालपुए का घोल इसमें तैयार करेंगे। अब इस रबड़ी से, जो हमारी रबड़ी ठंडी हो चुकी है, इससे हम आधी रबड़ी जो है वो अपने मालपुए में डालने के लिए हम निकाल लेंगे और आधी हम अपना घोल बनाने के लिए रखेंगे। आधी क्या मतलब, अगर थोड़ी कम ज़्यादा हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आधा ही होना चाहिए। यहाँ पर मैंने इतनी रबड़ी जो है मालपुए के ऊपर डेकोरेशन करने के लिए रख ली है। और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने रख ली है। इसमें मैं अपना मैदा के आटा डाल के घोल बनाऊंगी, जिससे कि मैं मालपुआ बनाऊंगी। तो आइए इसमें जल्दी से मैं मैदा डाल के आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मैदे को मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है और इस 1 कटोरी मैदा को मैं अपने इसमें रबड़ी में डालूंगी। जो मैदा है ना, पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है और थोड़ा थोड़ा डाल के ही हमको इसको मिक्स करना है। अगर इकट्ठे डाल देंगे तो इसमें गांठ बनने की वो हो सकती है। अगर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो जो इसमें गांठ वो बनेगी नहीं और आराम से हम इसको घोल लेंगे। इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा ही करके हमको इसमें मिक्स करना है और हमें अपनी इसमें घोल में एक भी गांठ नहीं बनने देनी है। बस इसी तरीके से हमको अपने मैदे को अपने रबड़ी के साथ मिक्स करना है और धीरे धीरे हमको थोड़ा थोड़ा मैदा करके डालना है। अब इसी पेस्ट में हमको थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मिक्स करना है। बस थोड़ा ही थोड़ा डालेंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम और दूध को ऐड करेंगे। थोड़ा सा बस डाल के अब इसको हम मिक्स करते हैं। ऐसे ही हमको थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको मिक्स करना है और एक ही दिशा में इसको हमें चलाना है, एक ही राउंड में, जिससे कि जो हमारे जो इसमें दाने ना पड़े और हम जो पेस्ट है वो बिल्कुल स्मूथ और चिकना हो।
क्योंकि जब हम इसको पुए में डालेंगे तो बिल्कुल बढ़िया से चिकने हमारे पुए बनने चाहिए, इसलिए इसको हम बराबर एक ही दिशा में राउंड करके चलाते रहेंगे। अभी इसमें और हमें दूध डालना है और इसको और भी हमको थोड़ा सा लिक्विड को ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा मीडियम रखना है। अभी हम इसको और करके आपको दिखाते हैं कि ये पेस्ट हमको किस साइज मतलब कितना पेस्ट रखना है, पतला कि कितना मोटा है, आपको हम अभी बताएंगे। बस इसी तरीके से हमको 10 मिनट तक इसी तरीके से हमको चलाना है, जिससे कि जो हमारी रबड़ी जो ये घोल में है मालपुए का उसमें बिल्कुल भी दाना ना रहे। और इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। इस पेस्ट बनाने में कम से कम मुझे आधा ग्लास दूध लग गया है, जिससे कि हमारी जो रबड़ी का जो पुआ है जो बनेगा वो बहुत ही अच्छा सा और परफेक्ट बनेगा। अब जो मालपुए का घोल है वो हमारा बनके तैयार हो गया है। बस इतना ही हमको बनाना है, इसी से ही जो हमारे मालपुए हैं वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। इतना ही हमको रखना, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला। तो आइए अब हम इसको जल्दी से अपने मालपुए को बनाते हैं। अब यहाँ पे हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। एक बात हम और आपसे कहेंगे, जब भी आप मालपुए बनाएं जो कढ़ाई हो ना वो थोड़ी सी आप फैली वाली लीजिएगा, जिससे कि आराम से हमारे 1-2 मालपुए बन जाएंगे। मेरे पास ऐसी ही थी इसलिए मैंने इसको इतना ही लिया। अब यहाँ पे बस मैं एक जो है मालपुआ बनाऊंगी, और जिससे कि हमारे जो मालपुए हैं वो अच्छी तरीके से सिक जाएं और बढ़िया सा इसमें वो आ जाए। तो इसी तरीके से हमको अपने मालपुए उसमें तेल में डालने, और तेल का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर में ही मालपुए बढ़िया से सिक के तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से हमको अपने मालपुए सेकने हैं, बिल्कुल लाइट ब्राउन में, और ज़्यादा देर नहीं सेकने हैं, ना ही तेज़ आंच में सेकने, नहीं तो ये टाइट हो जाएंगे और हमको अपने मालपुए हैं वो सॉफ्ट चाहिए। अब हम अपने मालपुओं को अपनी चाशनी में डिप करेंगे। हमारी चाशनी है ये नॉर्मल गरम है, ज़्यादा गरम नहीं है, बस मीडियम सी गरम है, जिससे कि जो ये चाशनी है वो आराम से हमारे मालपुओं के अंदर चली जाए। अब हमारे मालपुए जो हैं वो चाशनी में बिल्कुल डिप हो गए हैं। अब इनको हम जल्दी से इस पर रबड़ी डाल के आपको बताते हैं। अब मैं अपने मालपुए के ऊपर जल्दी से रबड़ी लगाते हैं। इससे हमारे मालपुए जो इतने बढ़िया लगेंगे, इतने टेस्टी लगेंगे खाने में कि बस होली में जो भी आप खाएगा ना वो बस आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं सकेगा कि कितनी बढ़िया आपने रबड़ी वाला मालपुआ बनाया। अब इसमें हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं नारियल से, और इसमें और भी आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ डाल देते हैं। मेरे पास जो भी ड्राई फ्रूट्स थे, काजू, किशमिश और छुआरे वगैरह, वो सब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अब हमारा यहाँ पे जो मालपुए की रेसिपी है मैदा के, वो बिल्कुल तैयार हो गई है। तो आप लोग भी जल्दी से मालपुए की रेसिपी देखकर इसको बनाइए, और क्योंकि होली भी अब पास में ही है तो जल्दी से इसको मालपुए बना के एंजॉय करिए, और जो भी आपके घर में आए उनको भी खिलाइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू।